Hi, friends, welcome to my channel learn.pk. Subscribe my channel to learn daily new things. अबव एवरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे वो सभी डेटा हाईलाइट यहाँ पर हुए हैं जो डेटा हमारे अबव में है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर आ रही हैं वो 33 से लेकर के 100 के बीच की वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ये वैल्यूज़ हमारी 200 300 के अबव एवरेजेस हमारी यहाँ पर शो हो रही हैं। तो ये हो गई हमारी अबव एवरेजेस और ये बाकी की सारी हमारी हो गई बिलो एवरेज। तो यहाँ पर जो भी डेटा के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी एवरेज होंगी ये उनको कलेक्ट कर लेगा और आप अपने हिसाब से यहाँ से कलर्स इसको मैनेज कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बिलो एवरेज की तो यहाँ पर जैसे हम बिलो पे क्लिक करेंगे तो उस अबव एवरेज को छोड़ करके ये जो भी इससे छोटी एवरेज होंगी ये उनको सिलेक्ट यहाँ पे कर लेगा। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कुछ ऑप्शंस थे जो आप इन्हें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें डेटा बार्स की तो डेटा बार्स के अंदर जो भी कलर यहाँ पर आपको पसंद आता है वो कलर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने जिस डेटा के अंदर जितना ज़्यादा कलर होगा उतना ज़्यादा डेटा आपका ये हाईलाइट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका 440 का जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा है जो यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। और फिर से हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कलर स्केल्स। अब ये कलर स्केल्स के अंदर क्या है हमारा, जब भी हम किसी कलर को यहाँ पर फिल करेंगे तो आप देखेंगे तो ज़्यादा बड़ी एवरेज होगी वो यहाँ पे अलग से हाईलाइट हो रही है। आप देखेंगे इस रेड कलर के अंदर हमारा जो डेटा है वो सबसे ज़्यादा है जो यहाँ पर हाईलाइट हो गया और यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी इससे छोटी वैल्यूज़ होंगी वो हल्की येलो कलर में शो अप हो रही हैं और जो उससे छोटी वैल्यूज़ होंगी वो इससे ग्रीन कलर में यहाँ पर शो अप होगी। यानी जिसमें जितना ज़्यादा कलर उतना ज़्यादा डार्क कलर यहाँ पर शो अप होगा। तो इस तरीके से आप डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शंस थे आपके किसी भी डेटा के कलर्स को हाईलाइट करके आप अपने उस डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है आइकन्स का। तो आप आइकन्स के थ्रू भी डेटा को मैनेज कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर इन आइकन्स की तो ये आइकन्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा डेटा ऊपर की तरफ जा रहा है और कौन सा डेटा नीचे की तरफ आ रहा है और कौन सा डेटा हमारा सेंटर पॉइंट में है। इसके अलावा यहाँ पर आप और भी आइकन्स का यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने आइकन्स हैं, टावर्स वगैरह के भी आइकन्स हैं, इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा टावर यहाँ पर शो अप होगा। तो ये सारे के सारे फॉर्मेट्स आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव कंडीशंस नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं न्यू रूल्स की। तो न्यू रूल्स आपका किस तरीके से यूज़ किया जाएगा आप वो क्लियर कर लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए हमने पहले से ही एक शीट बनाई हुई है। आप देखेंगे शीट 1 के ऊपर हमने डेटा बनाया हुआ है जिसके अंदर हम यहाँ जिस भी ड्रॉप डाउन के ऊपर हम किसी का भी नाम सेलेक्ट करते हैं तो वो सेल यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जा रहा है। जैसे हमने दीपक को सिलेक्ट किया या हमने आदित्य को सिलेक्ट किया तो आदित्य का जो रो है वो हमारा हाईलाइट हो जा रहा है। तो ये चीज़ हमने किया है न्यू रूल से। अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप ये किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए चले जाते हैं शीट 2 पर। शीट 2 पर हमने डेटा बनाया हुआ है पहले से ही। उसके बाद हम चले जाएंगे स्टूडेंट नेम के ऊपर और सबसे पहले हम अपने नेम्स की एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। यानी हम एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपको ड्रॉप डाउन क्रिएट करना नहीं आता तो आप सीख लीजिए कि ड्रॉप डाउन किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। इसके लिए आप चले जाएंगे डेटा टाइप के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे डेटा टाइप का मेन्यू होगा। डेटा टाइप के अंदर चले जाएंगे। डेटा टाइप के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा डेटा वैलिडेशन का। इस डेटा वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना होगा। डेटा वैलिडेशन के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर एक एनी वैल्यू का एक ऑप्शन है। इस एनी वैल्यू पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा लिस्ट का एक ऑप्शन। इस लिस्ट वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। लिस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक सोर्स का ऑप्शन आ जाएगा और इस सोर्स के अंदर आपको सिंपली क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जितने भी आपके पास नेम्स हैं उन सभी की रेंज ले लेनी है। रेंज लेने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद यहाँ पर आपका डेटा देखेंगे यहाँ पर शो अप हो गया। यानी आपकी जो लिस्ट थी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिस जगह पर आप लिस्ट को तैयार कर रहे हैं वहाँ पर सबसे पहले आपको क्लिक करके रखना है। उसके बाद इस ऑप्शन का यूज करना है। जिस जगह पर आपका सेल सिलेक्ट होगा वहीं पर ये ड्रॉप डाउन क्रिएट हो जाएगा। तो पहला स्टेप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ड्रॉप डाउन हमने तैयार कर लिया है। अब बात करते हैं किस तरीके से इस तरीके की हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं। तो कंडीशन लगाने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले आप डेटाबेस को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जितना भी आपका डेटाबेस है पूरे डेटाबेस को एक बार में सिलेक्ट कर लीजिए और चले जाइए वापस से होम टैब के अंदर और यहाँ से चले जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक न्यू रूल्स का ऑप्शन। इस न्यू रूल पर आपको क्लिक करना होगा। न्यू रूल्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। इसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन लिखा हुआ है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। तो इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करके रखना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक फॉर्मेट ऑप्शन खुल के आ जाएगा जहाँ पर आपकी फॉर्मूला पुट करेंगे। अब इस फॉर्मूला को आप किस तरीके से यूज़ करते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको लिखना क्या है।
आप इसके ऊपर हम रूल क्या लागू करना चाहते हैं, हम रूल ये लागू करना चाहते हैं कि जो भी इस लिस्ट के अंदर हम डेट को सिलेक्ट करें, जो भी इस लिस्ट के अंदर हम नेम को सिलेक्ट करें, वो सेल हमारा यहाँ पर हाईलाइट हो जाना चाहिए, यानी वो हमारा पूरा का पूरा रो यहाँ पे हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेल पर क्लिक करके रखेंगे। इस सेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम रेंज ले लेंगे इस नेम की हेडिंग की। नेम हेडिंग की रेंज लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा, नेम हेडिंग की रेंज आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, जो हमारी ये नेम हेडिंग रेंज है, इसके अंदर से हम ये आप देखेंगे डॉलर का सिंबल ये ऑटोमेटिकली आपके सामने शो अप हो जाता है। अब ये डॉलर का सिंबल क्यों लगता है, डॉलर का सिंबल बेसिकली सेल्स को लॉक करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें सिर्फ कॉलम को लॉक करना है, यानी कि हम यहाँ से जो 1 से पहले डॉलर का सिंबल है हम इसको यहाँ से हटा देंगे, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ कॉलम को लॉक करना है, रो हमारा ओपन होना चाहिए। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले डॉलर के सिंबल को, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है दूसरा डॉलर का सिंबल, इस वाले सिंबल को आप यहाँ से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस डॉलर के सिंबल को यहाँ बैकस्पेस से आप कर सकते हैं। कट करने के बाद आपको बाहर वापस से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यूज करना है इक्वल टू का सिंबल। आप देखेंगे आपका इक्वल टू का सिंबल यहाँ पर यूज हो गया। तो ये जो सेल हो हमारा वो इक्वल किसके हो, तो वो सेल के इक्वल हो हमारे इसके, यानी कि जो हमने ड्रॉप डाउन यहाँ पर क्रिएट किया था, जो हमने लिस्ट यहाँ पे क्रिएट की थी उसके, यानी यहाँ पर जो डेटा यहाँ से सेम डेटा मैच होगा वही डेटा यहाँ पर हाईलाइट होना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्मेट के ऊपर जाना है। जिस कलर से आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से फॉर्मेट यूज करेंगे। फॉर्मेट यूज करने के बाद यहाँ से आपको जो भी कलर पसंद आता है, मान लीजिए हमने येलो कलर ले लिया। येलो कलर लेने के बाद हमने सिंपली ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पर भी आपको सिंपल ओके करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका कमल सेलेक्ट करते ही यहाँ पर कमल का सेल हाईलाइट हो चुका है। जैसे आप दीपक को सिलेक्ट करेंगे तो दीपक हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप आदित्य को सिलेक्ट करेंगे तो आदित्य आपका यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो ये था आपका न्यू रूल्स। इसी तरीके से इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपकी बनाऊंगा जिसमें मैं सारे ऑप्शंस को आपको 1 बाय 1 क्लियर करूंगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टेबल्स ऑप्शन की। अब ये टेबल ऑप्शन किस लिए यूज किया जाता है, तो टेबल ऑप्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसे टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+T है, इसको भी यूज करके आप इसे टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने टेबल में को सिलेक्ट किया और यहाँ सिंपल हमने ओके किया। यहाँ ओके करते ही आप देखेंगे आपके ये जो डेटा था वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारे फॉर्मेट्स खुल चुके हैं। इसमें से जो भी फॉर्मेट आपको पसंद है वो फॉर्मेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो सेल स्टाइल है। यहाँ पर आप चाहें तो किसी को हेडिंग बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और मुझे इसको हाईलाइट करना है हेडिंग के थ्रू, तो यहाँ पर बहुत सारी हेडिंग्स हैं जिसमें आप इस तरीके से टाइटल को हेडिंग दे सकते हैं। तो ये था हमारा स्टाइल मेन्यू। क्लियर करेंगे सेल मेन्यू के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और कितने इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं और इनका क्या क्या यूज किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर इंसर्ट सेल की, अगर आप अपने डेटाबेस में से किसी डेटाबेस में कहीं पर सेल इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इजीली इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली उस जगह पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल जा करके इंसर्ट के अंदर और इंसर्ट सेल पे सिंपल क्लिक करना होगा। आपको सिंपल यहाँ पर करना क्या है, ओके कर देना है। जैसे आप इसे ओके करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपका सेल इंसर्ट हो चुका है। हम Ctrl+Z करके वापस पीछे चले जाते हैं। पीछे जाने के बाद हम वापस से अपने मेन्यू के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इंसर्ट शीट रो, यानी अगर आपको रो इंसर्ट करनी है तो आप इस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल रो को सिलेक्ट करना है। इस तरीके से हमने इस रो पर क्लिक किया। आप देखेंगे मोहन के इस वाले सेल पर हमने क्लिक किया है जिससे हमारी पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो गई है। और उसके बाद आपको यहाँ पर जा करके इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका रो इंसर्ट हो चुका है। आप किसी डेटा को अगर यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो इजिली आप इसे ऐड कर सकते हैं। हम Ctrl+Z करके वापस इसे पैक कर देते हैं। इसके बाद अगर आप किसी कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट करिए और नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर आप देखेंगे आपका नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट शीट कॉलम। इंसर्ट शीट कॉलम पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका कॉलम भी एक इंसर्ट हो चुका है। तो इसको भी अगर आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने डिलीट के ऑप्शंस हैं। आप डिलीट पर जैसे क्लिक करेंगे डिलीट शीट कॉलम पर तो ये डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। यानी जिन चीज़ों को हम यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर डिलीट करने का भी ऑप्शन हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी हमारे पास 3 शीट्स हैं। तीनों शीटों में से अगर हमें एक एक्स्ट्रा शीट चाहिए तो या तो आप प्लस वाले निशान पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने प्लस का एक निशान है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक शीट इंसर्ट हो जाएगी। और अगर आप इस मेन्यू के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और इंसर्ट शीट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इंसर्ट शीट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे आपकी एक और शीट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो शीट को यहाँ पर सिलेक्ट करके रखिए और यहाँ पर जाकर के उसे डिलीट कर दीजिए, वो डिलीट आपका हो जाए। तो ये थे ऑप्शंस हमारे इंसर्ट्स के एंड डिलीट्स के।
अब मेन टॉपिक आता है हमारा फॉर्मेट्स का। अब फॉर्मेट के अंदर आप देखेंगे आपके सामने सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है रो हाइट का। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने सेल्स की रो की हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मान लीजिए हमने इस डेटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम चले गए फॉर्मेट टैब के अंदर। फॉर्मेट टैब में जाने के बाद यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया रो हाइट। रो हाइट पर जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पर हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पर जो रो की मिनिमम हाइट होती है वो 15 mm होती है बाय डिफॉल्ट। अगर आप इसे इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर ये इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैंने कर दिया इसको 20 करने के बाद जैसे मैं इसे यहाँ पर ओके करूंगा, ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे आपके डेटा की जो हाइट थी वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। एज कंपैरिजन आप यहाँ पर देखेंगे इसकी सेल की हाइट यहाँ पर इंक्रीज। Thanks for watching the video and don't forget to subscribe to my channel learn.pk and hit the bell icon for new video notifications. Thanks.